हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर के नॉलेज क्रॉस द करिकुलम में को स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं पहले स्टार्ट लैंग्वेज से कर रही हूँ। भाषा का अर्थ। भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। उदाहरण: मानव प्रश्न विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि और संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। मीन्स व्यक्ति जो बातें को करने के लिए या अपने विचार को प्रकट करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए जो ध्वनि का या संकेतों का प्रयोग करते हैं वो सब भाषा कहलाते हैं। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विचारों और भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। विस्तृत रूप से एक देश का चित्र, तस्वीर आदि भाषा के ही ज्वलंत उदाहरण है। विचार विमर्श के लिए तथा विशेष वस्तु के लिए खास शब्द अथवा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द ही भाषा का आधार होता है। अगर हम एक व्यक्ति को अपने भावों को या विचारों को प्रकट करेंगे तो उसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। देश में अलग अलग जगह, अलग अलग देश की अलग अलग भाषा होती है, तो और सबका अपना अपना एक तस्वीर, एक अपने अपनी भाषा होती है जिसे वो अपने अपने भाषा के द्वारा अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं, जिससे पता चलता है वो किस देश का है। जैसे केरल में तमिल अधिक बोले जाते हैं, भारत में हिंदी अधिक बोली जाती है, यूएसए में इंग्लिश अधिक बोली जाती है। इस तरह ही पता चलता है कि व्यक्ति अगर अपने भावों को प्रकट करेगा तो अपनी भाषा का ही प्रयोग करेगा और वो उसके भाषा से ही पता चलेगा वो किस देश का है। एक छोटे बालक में भाषा का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए किया जाता है, जिससे कि वह अपनी पहचान, मूल्य, अनुभवों को पहचान कर सके। एक बालक अपने भावों को, अपने पहचानों को, अपने मूल्यों को तभी समझ पाएगा जब उसे अपनी भाषा का ज्ञान होगा। अब इसकी डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। भाषा के क्या क्या डिफिनेशन है। काव्यादर्श के अनुसार यह समस्त तीनों लोगों अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति यानी भाषा से यह संसार प्रदीप्त ना होता। अगर ये तीनों लोग अंधकार में हो जाते हैं, अगर भाषा नहीं आती तो हम अपने भावों को प्रकट ही नहीं कर पाते, अपने विचारों को किसी को समझा ही नहीं पाते, ना किसी को भावों को ना विचारों को हम समझ पाते। इसलिए भाषा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्द के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा को उन्होंने एक व्यापार माना है और हम वो कहते हैं कि वर्णनात्मक या व्यक्त करने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी, ताकि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। ब्लॉक एंड ट्रेजर के अनुसार भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की ध्वनि को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज, समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। ब्लॉक एंड ट्रेजर के अनुसार भाषा वह चिन्ह ध्वनि होगा, भाषा वह प्रयोग करने वाली ध्वनि होगी जिसे हम समाज के जितने भी लोग हैं उसे हम परस्पर व्यवहार तब कर सकते हैं, अपने भावों को तब व्यक्त कर सकते हैं जब हम भाषा रूपी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। भाषा के महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के महत्वता को हम निम्नलिखित रूप से जान सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, भाषा के महत्व को मनुष्य ने लाखों वर्ष पूर्व पहचान कर उसका निरंतर विकास किया है। जब व्यक्ति कोई बात मुंह से उच्चारित करता है या उसे लिख कर के अभिव्यक्त करता है तो उसकी भाषा में उसके अंतर्गत भावों के साथ साथ उसके राज्य, वर्ग, जाति और प्रजातियाँ भी कोंदित होती है। मतलब भाषा को कोई व्यक्ति अगर अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उससे उसके राज का पता चलेगा, उसके वर्ग का पता चलेगा, उसकी जात का पता चलेगा और वो किस प्रांत का है उससे का भी पता चलता है। मतलब भाषा उस व्यक्ति के राज, वर्ग, जात और प्रांत का उल्लेख करता है। दूसरा, भाषा का महत्व सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति क्षमता या
संप्रेषण क्षमता से ही नहीं बल्कि व्यक्ति जाति संस्कृति को प्रतिबिंबित करने की क्षमता भी निहित करता है। भाषा से केवल उस व्यक्ति की क्षमता या वार्तालाप करने की क्षमता से ही वार्तालाप करने की क्षमता ही नहीं समझी जाती, बल्कि उसकी जात और संस्कृति भी समझी जाती है। वो किस संस्कृति से है, किस जात का है। तीसरा, विश्व के हितों को ध्यान में रखने के लिए दार्शनिक चिंतन किया जाता है। जातीय समष्टि का सार दार्शनिक चिंतन या दर्शन में होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। दार्शनिक चिंतन को इंसान तभी ग्रहण कर पाता है जब वह उसी पीढ़ी का होता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते जाता है और वो प्राप्त करते रहता है। चौथा, मनुष्य को सभ्य एवं पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है। साहित्य जीवन, साहित्य, विज्ञान, सभ्यता, अर्थशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में प्रारंभिक से लेकर के अधिकतम शिक्षा तक सभी स्तरों पर भाषा का महत्व स्पष्ट है। मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो साहित्य, विज्ञान, सभ्यता और शास्त्र को अच्छी तरह से समझ सकें। पांचवा, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जिसे शिक्षित समाज का भी विकास, नव निर्माण संभव है। अगर किसी समाज में भाषा नहीं होगा तो वो समाज कैसा होगा? इंसान अपने भावों को, अपने विचारों को या कैसे व्यक्त कर पाएंगे? इसलिए इंसान में, उस समाज में भाषा का होना जरूरी है और भाषा का होना ही लोगों को शिक्षित करता है और समाज का भी निर्माण करता है। छठा, सांस्कृतिक धरोहर या संस्कृति के प्रांतीय पीढ़ी दर पीढ़ी सभी तथ्य भाषा में संरक्षित होते हैं। किसी भी सांस्कृतिक वर्ग की ललित या उपयोगी कलाओं का भंडार भाषा के माध्यम से ही स्थिर और सुरक्षित होता है। भाषा के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने विचारों को, अपने संस्कृति को, अपने प्रांतीय उद्देश्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं हुआ तो हम दूसरी पीढ़ी को कैसे समझाएंगे कि इस पीढ़ी में क्या था? इस पीढ़ी के जितने भी ज्ञान है उसे दूसरी पीढ़ी तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं। सातवां, भाषा से ही लिखित साहित्य का अस्तित्व होता है। भाषा से ही हम किसी भी ज्ञान को संजो कर रख सकते हैं ताकि हम दूसरी पीढ़ी तक उसे पहुंचा सकें। तो ये था भाषा के बारे में, यानी लैंग्वेज के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।